गुड मॉर्निंग, हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। आप सबको मेरी हो चुकी है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो काफ़ी टाइम पहले हो चुकी थी क्योंकि बच्चों को नहला धुला के खिला पिला के स्कूल भेज दिया है। देन इसके बाद में मैं करती हूँ अपने पूरे घर की साफ़ सफाई, क्योंकि तब तक वो रहते तो अच्छे से साफ़ सफाई हो नहीं पाती है। इसलिए आज मैंने बच्चों को भेजने के बाद में ही अपनी साफ़ सफाई पूरी स्टार्टिंग कर दी थी। तो सबसे पहले मैं अपने कारपेट वगैरह उठा करके घर में से झाड़ू निकाल देती हूँ, फिर पोछा लगाती हूँ। इस वाले कमरे में मैं पूरे में अपने कारपेट बिछा के रखती हूँ क्योंकि बच्चे नीचे ही खेलते रहते हैं मोस्टली, जिसके कारण मैं कारपेट वगैरह अपने डोरमेट सब नीचे बिछा के रखती हूँ। और सुबह सुबह थोड़ा टाइम लग जाता है, इसी वजह से अगर नहीं बिछाओ तो जल्दी झाड़ू पोछा हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं उनको बिछा के रखती हूँ। सर्दियों में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है नीचे बिछे बिछे। तो देन पोछा लगाने के बाद पंखा चला देती हूँ ताकि फर्श जल्दी से सूख जाए और फिर से मैं अपने कारपेट वगैरह अच्छे से बिछा दूँ। फिर मैं अपने दोनों बेड्स वगैरह से सेट करती हूँ। और पीछे आपको ये गद्दा दिख रहा होगा, इसके लिए सॉरी, ये मैं हमने नीचे बिछाने के लिए निकाला था कि कल कुछ गेस्ट आए थे घर पे, तो सोचा क्यों नहीं नीचे ही बिछा के सारे एक रूम में बैठ लेट जाएंगे तो और बातें बातें करते रहेंगे। तो एक ही रूम में सारे जने रहते तो बड़ा ही अच्छा लगता है और अच्छे से बातें बातें हो जाती है, हंसी मजाक करते हुए ही हमारी सो जाते हैं। फिर रैन फ्री करके काम वाम से अपने नहा धो के मैंने, और जो मेरी लटकन वगैरह दीपावली की लगी हुई थी सारी झाड़ पूछ के मैंने पैक करके रख दी थी। फिर मैं ऊपर पहुंच जाती हूँ और अपने कपड़े धुलाई करती हूँ। देन ये सामने आपको दिख रहे होंगे इतने सारे पिजन्स, वो इसलिए आ जाते हैं जिस दिन भी कोई भी आस पड़ोस में गेहूं साफ करते हैं और छत पे सुखाते हैं तो बहुत सारे कबूतर आके उड़ के बैठ जाते हैं और ये उड़ते हुए बैठे हुए बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं अपने सारे कपड़े धुल लेती हूँ मशीन में कुछ हाथ से ताकि जल्दी से धुल जाए। तो सारे कपड़े उतार के सुखा देती हूँ। ये मेरी सीढ़ी है, मैं इसकी भी सहायता ले लेती हूँ। छोटे छोटे कपड़े मैं इस पे डाल देती हूँ। वैसे मैंने सामने गली में भी अपनी रस्सी बांध रखी है, लेकिन नीचे इसलिए नहीं कर रही क्योंकि साइड में मकान का काम चल रहा है आंटी जिनका, जिसकी वजह से धूल मिट्टी उड़ती रहती है। तो मैं फिर थोड़े सीढ़ी पे सुखा देती हूँ। थोड़ी मैंने रस्सी बांध रखी है उस पर सुखा देती हूँ। धूप भी मेरे छत पे थोड़ी कम आती है, पहले तो खूब सारी भर भर के आती थी लेकिन अभी थोड़ी कम आती है। तो कपड़े भी ज़्यादा हो गए थे, 2 दिन के इकट्ठे हो रखे थे क्योंकि कल अंकल जिन का लेंटर डला था तो पूरी धूल मिट्टी मेरे घर पे ही थी क्योंकि मेरी और अंकल जिन की छत एकदम से बेड़ी हुई है। देन अपने लत्ते कपड़े धुलने के बाद में मैं नीचे आ जाती हूँ। फिर आज मैं बना रही हूँ नमक पारे। तो आज थोड़ा टाइम भी था और मेरा काम भी जल्दी से फिनिश हो गया, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज मैं नमक पारे बना देती हूँ। सुबह सुबह चाय के साथ में बहुत ही सही रहता है घर पे बने हुए। मैंने मैदा लिया था, मैदे में मैंने थोड़ी सी कस्तूरी मेथी और अजवाइन, नमक और थोड़ा सा लहसुन भी किस के डाल दिया था, उससे ना टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैं थोड़े ही बनाऊंगी, ज़्यादा तो नहीं बना रही हूँ। तो मैंने ऑयल पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। हम लोग सरसों के तेल में ज़्यादा चीज़ें खाते हैं तो हम रिफाइंड बहुत ही कम यूज़ करते हैं। रिफाइंड इनको पसंद नहीं है, इनको सरसों वाला तेल ही पसंद होता है। तो हमारी जितनी भी फ्राइड चीज़ें बनती हैं वो मैं सरसों वाले तेल में ही बनाती हूँ और टेस्ट भी अच्छा लगता है, ऐसे नहीं है। और सरसों का तेल रिफाइंड से कहीं ज़्यादा सही रहता है, इसलिए तो मैं रिफाइंड नहीं यूज करती हूँ, सरसों वाला तेल ही यूज करती हूँ। भाई सबका अपना अपना रहता है। देन इसके बाद मैंने बहुत सारे नमक पारे बनाए थे, 1 करके बना के और रख लिए थे। ये सुबह सुबह एकदम से चाय के साथ में अच्छे लगेंगे, शाम के खाओ सुबह खाओ, मैं काफ़ी टाइम से सोच ही रही थी। तो आज थोड़ा टाइम मिल गया था, जैसे ही टाइम मिला तो मैंने इनको बना करके रख लिया था। मुझे जब भी थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं कुछ अलग अलग बना ही लेती हूँ। देन इतने विमान आ जाता है, अपना लंच वंच करके फ्री हुई थी तो ये मुझे अपने गिफ्ट दिखा रहा होता है जो इसे आज स्कूल में मिला है। आज इसकी क्लास में किसी बच्चे का बर्थडे था तो उसने सबको गिफ्ट दिए थे, चॉकलेट्स वगैरह और ये ज्योमेट्री का जैसे पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर। तो वही मुझे निकाल के दिखा रहा होता है और सारी चीज़ें गिनवा रहा होता है। मैंने कहा भाई ठीक है, तो मैं इसके कपड़े वपड़े चेंज कर देती हूँ। देन इतने ही पापा जी आ जाते हैं। पापा जी इन बच्चों को सरप्राइज़ देते हैं क्योंकि कल आरवी का स्कूल में ना फंक्शन है, तो इसलिए इसके दादू शाम को ही आ जाते। तो मैं आरवी को थोड़ा टाँट पे चढ़ा देती हूँ, इसलिए चढ़ाया हुआ है यहाँ पे मैं निकलवा रही से ब्लोमर 2 रखे हुए हैं हमारे, और सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो सुबह सुबह बच्चों के लिए चाहिए होता है। दोनों निकलवा के नीचे रख लेती हूँ ताकि सुबह जाएँ तो रेडी करते टाइम मैं इनको चला दिया करूँगी। और रात में भी, रात के खाने में मैंने बनाई है गर्मा गर्म कढ़ी। कढ़ी में तड़का मार दिया था, जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तो मैं इसमें पालक और पकौड़ियाँ डालूंगी। पालक को मैंने पहले ही काट के रख लिया था। देखो मेरी कढ़ी अच्छे से उबलने लग गई है, तो मैं अब इसमें अच्छे से साफ़ करके धुलाई करके मैंने पालक को इसमें डाल दिया है। तो अच्छे से खदका आते ही फिर मैं इसमें दोबारा मैं डालूंगी पकौड़ियाँ। पकौड़ियाँ तो भैया ज़रूर चाहिए होती हैं, मैं कड़ी पकौड़ी वाली पसंद किसको इस तरह की कड़ी पसंद है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। देन इसके बाद में मैं चली जाती हूँ मार्केट से आरवी के लिए कुछ छोटे मोटे जो चीज़ें हैं मुझे लेके आनी, कल उसका फंक्शन है इसलिए तो मैं थोड़ा सामान लेके उसका आ जाती हूँ। देन हो जाती है सुबह और आरवी को मैंने कर दिया है रेडी।
जिस डांस में है वो उसी डांस की मूव करने लगी हुई है। वो उसने 2 डांसों में पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो एक डांस के लिए तो मैं उसको अच्छे से रेडी कर दूँगी। देन दूसरे डांस के लिए वो स्कूल में ही जाके रेडी होगी। आपको मेरी क्यूटी पाई कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देन इसके बाद में ये मुझे बोल रही होती है, मैंने ना इसको जैकेट पहना दी है, इसके नीचे इसने अपनी ड्रेस पहन रखी है नृत्य कला वाली। तो रेडी-सेडी करके मैं इसको स्कूल भेज देती हूँ। देन इसके बाद में हम भी नाश्ता-वास्ता करके नहा धो के इसके स्कूल में आ जाते हैं। मैं, विवान, पापा और मन्नू सारे जने आ जाते। स्कूल वालों ने बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा डेकोरेशन कर रखा था। और ये मेरी फेस आरवी की फ्रेंड की सिस्टर है। देन मेरे बच्चों का डांस स्टार्ट हो जाता है। मेरी बिटिया रानी का कैसा लग रहा है, थोड़े से ही मैंने थोड़ी ही वीडियो डाली है दोनों डांसों की, क्योंकि कई बारी यूट्यूब कॉपीराइट दे देता है। प्लीज़ यूट्यूब से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस क्लिप में मुझे कॉपीराइट ना दे, क्योंकि मैंने इसमें वॉइस वगैरह नहीं डाला है, सिर्फ अपनी बेटी की ही क्लिप डाली है। देन इसके बाद में हमारा बेटी का पूरा फंक्शन फिनिश हो जाता है, वो बाहर आ जाती है। हम उसको बोलते हैं कि आपने बहुत ही सुंदर और प्यारा किया है। देन इसके बाद में हमने कैब बुक की थी, कैब बुक करके हम वापस घर आने लगते हैं। पापा जी ने सुबह में छोड़ा था, पापा जी फिर घर निकल जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। आरवी का फंक्शन लेट स्टार्ट हुआ था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तब तक आप ब्लॉग देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब।